अब जैसे ये जो क्वेश्चन है 2023 का है, लोग जो है ना पेपर देख के डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अब उसी साल यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, एक ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन में, ठीक ना, मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 100 है ना, 4 पेपर में है, 4 पेपर हैं और उसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी ये है, ये है, ये है, ये 100 है, ठीक ना। आराम से सोचिए। इसके बाद जो है ना एक स्टूडेंट्स है वो 99% लाया है इन चारों पेपर को मिला करके, यानी 400 में 99% कितना होगा, 396 होगा, यानी 396 लाया है वो। तो वो कितने प्रकार से ला सकता है, यानी किसी में 100 लाएगा वो, किसी में 99 लाएगा वो, किसी में 98 लाएगा वो, किसी में 97 लाएगा वो, और किसी में 96 लाएगा। 96 से ज़्यादा नहीं ला सकता, क्योंकि 96 से अगर 95 कर देगा तो 5 नंबर कम हो जाएगा और उसे 4 नंबर ही कम करना है। तो पहले हमको बाउंड्री डिसाइड कर लेना चाहिए कि बाउंड्री कहाँ तक जाएगा। आप अप्रोच पकड़िए यहाँ पे, क्योंकि अगली बार एग्जाम में जो है ना नंबर चेंज कर देगा। तो मतलब कि 100 मैक्सिमम और 96 मिनिमम, ये क्लियर यहाँ तक ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो सबसे बड़ी नंबर है ना उसको जो है ना कांस्टेंट, यहाँ पे 100 जो है सबसे बड़ी नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 100 जो है ना वो कांस्टेंट, यहाँ पे मान लीजिए 100, फिर ये रिमेनिंग नंबर, फिर जो है ना ये है ना वेज, फिर जो है ना ये टोटल कितना बेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 100 को 0 रख दिया है। जब 100 को 0 रख दिया है तो मेरे पास कितने हैं, 396 हमको बनाना है। तो 396 बनाने के लिए फिर हमको केवल एक ही तरीका फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट 4 हैं, चारों का यूज करना है और 396 बनाना है। तो हमारे पास केवल एक ही तरीका फिर है, 99 को हम 4 बार ले लेंगे, 4 बार। अब ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि नंबर को अरेंज किया जा रहा है। जब कभी भी नंबर को अरेंज किया जाता है तो परमुटेशन क्वेश्चन होता है। तो आप जो है ना इसमें, चूँकि 4 बार, 4 का फैक्टोरियल है और चूँकि ये 99 4 बार लिखा गया है तो मैं इसको 4 से डिवाइड भी करूँगा, तो यहाँ से यहाँ पे 1 आएगा। यानी जब 100 को 0 रखेंगे तो केवल एक तरीके से ये अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 100 को 1 कर देता हूँ, और जब मैं 100 को 1 करूँगा तो क्या है ना कि हमारे पास कितना बचेगा, 296 बचेगा। तो जब 296 बचा तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, यार मैं 99 को 2 बार लिख सकता हूँ और एक बार 90 हाँ। तो ये तो कितना हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली ये। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा ना। 12 हो गया। अब देखिए, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या है ना कि अब मैं लेता हूँ 2, ठीक ना, 2 का फैक्टर है ना, 2 लेता हूँ 100 को। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, जब सबको मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो है कि, अच्छा ये बताइए मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है क्या? नहीं, गलती नहीं की, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए, मैं यहाँ पे क्या है ना 98 ले सकता हूँ, है ना। 98 की मैंने 2 ले लिया, तब भी हमारा देखिए बन गया। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 6 बनेगा। अब फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 99 को 2 लिया था, एक बार मैंने लिया 97 और एक बार लिया 99, तो बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ फिर से 12 आ जाएगा। तो 12 12 24 36 से 31 हो चुका है बेसिकली। अब देखिए, अब मुझे एक और चाहिए, तो एक कैसे ले सकते हैं, मतलब जानते क्या, अब मैं 100 को 3 ले सकता हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकता। जानते क्यों? क्योंकि 300 तो हो गया है, हमको 396 ही बनाना है ना। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे 96 ही लेना पड़ेगा हमको। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्यों नीचे, क्योंकि सब हमें 3 बार लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा बेसिकली। तो 4 आया, तो 12 12 24 24 36 30 से 34 35 है, ये आंसर आ गया। इसका आंसर 35 होगा बेसिकली। क्या होगा, 35 होगा। अब चलते हैं इसी टाइप का दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, 4 रन्स एंड 6 रन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। अब देखिए, इसमें सिंपल आपको ध्यान क्या रखना था। अब इसमें जानते क्या, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, 25 रन्स बनाना है, हमारे पास केवल 1 रुपये है, 4 रुपये है,
6 रुपये है। जो भी आपको बोलना हो, रुपये बनाना हो, रन बनाना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताइए हमको एक हर बार लेना पड़ेगा। 4 के कितने भी नंबर ले लेंगे तब भी हमको एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 24 एक 25 है। अब 6 को कितने भी ले तब भी हमको एक बार ले, यानी एक हमको बाय डिफ़ॉल्ट लेना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक ना। तो अब ये फिर से जो है ना आप कीजिए। तो 6 को मैंने फिर से, चूँकि सबसे बड़ी नंबर है तो 6 को मैंने फिर से फिक्स कर दिया। चलिए तो 6 को मैंने 0 ले लिया पहले। तो जब 6 को मैंने 0 ले लिया तो मैं 4 के मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ, 6। चूँकि 4 के मैक्सिमम 6, चूँकि 4 बार छक्का मार सकता हूँ मैं, मतलब 6 बार चौका मार सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4 को 0 बार ले। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 7 तरीके हो गए। एक हर बार आएगा, वो एक मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि एक जो है बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 6 को एक बार ले लेता हूँ। तो जब 6 के एक बार लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास केवल 19 रन बचा है। तो अब मैं 4 के मैक्सिमम 4 ही ले सकता हूँ। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं 4 को 0 बार भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 तरीका हो गया है। अब मैं 6 को 2 बार कर सकता हूँ। जब 6 को 2 बार करिए तो हमारे पास केवल 13 रन बचा। तो मैं 4 के मैक्सिमम 3 ले सकता हूँ, और मैं 4 को 0 बार भी कर सकता हूँ। तो यानी ये 4 तरीका हो गया। अब मैं 6 को 3 कर सकता हूँ, तो कितना बचा अब, केवल 7 रन बचा। 7 3 18, 7 25। हाँ, तो 4 के मैं केवल अब 1 ले सकता हूँ, और ऐसा भी सकता हूँ कि 4 के मैं केवल 0 लूँ। तो 2 तरीका हो गया। अब मैं जो है ना 6 के 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 4 से ज़्यादा छक्का नहीं ले सकता, क्योंकि 6 को 24 है, 6 पंजे 30 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो है ना मेरे पास केवल एक ही बचा, चूँकि 6 के 24 एक 25। तो कितना तरीका हो जाएगा बेसिकली, एक तरीका। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 4 16, 2 18, 1 19, ये 19 आंसर आ गया। अब बताइए इसमें क्या था, कुछ नहीं था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन 2023 के थे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता था। बस वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, पर फिर भी इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला का यूज नहीं किया, बेसिक कॉमन सेंस की बात है ये। हाँ, और इससे आसान इसका कोई तरीका नहीं है। ये ईजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ईजीएस्ट वे।